नवरात्र शुरू होते ही पूरे देश में रामलीला भी शुरू हो गई है। लेकिन मिर्जापुर के सीखंड गांव में अंग्रेजों के समय से हो रहे रामलीला का अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामलीला के लिए गांव में छोड़ी गई जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर जमीन पर कब्जा हो जाएगा तो रामलीला कहां होगा। प्राचीन रामलीला समिति के सदस्य और ग्रामीण कब्जा हो रहे जमीन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पिछले 160 सालों से लगातार रामलीला होता आ रहा है। देश विदेश में रह रहे युवा भी रामलीला में चंदा देते हैं। इतना ही नहीं, 15 दिन तक चलने वाली इस रामलीला में 3000 लोगों को रोजगार मिलता है। 7 गाँव में घूम घूम कर रामलीला का मंचन किया जाता है। पूरे देश में रामलीला रात में होती है, लेकिन यहाँ पर दिन में होता है। इस रामलीला को देखने के लिए 38 से ज्यादा गाँव के लोग शामिल होते हैं। रामलीला में हर समाज के लोगों को काम मिलता है। बता दें कि इस रामलीला की शुरुआत जमींदार बाबू नवल किशोर सिंह राय ने रामनगर की रामलीला से प्रेरित होकर की थी। इसके बाद साल 1917 में तत्कालीन रामलीला समिति बनाई गई, जिसके बाद प्राचीन रामलीला समिति की सूची का पालन आज भी किया जा रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो लोग अब जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं है, न तो आर्थिक दिक्कत है, न तो सामाजिक दिक्कत है, न तो सांस्कृतिक दिक्कत है। हम लोग के पास दिक्कत यही है कि कुछ लोग यहाँ के जो जिनकी नीयत खोटी है, ऐसे लोगों को की निगाहें रामलीला की ज़मीनों पर हैं। जो ज़मीनें खाली हैं वहाँ पर ये लोग देख रहे हैं और निर्माण का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोग कर भी लिए हैं। तो यही दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत क्या नहीं। इतिहास है मेले का? मेले का इतिहास बहुत पुराना है। ये तो 150 वर्ष पुराना रामलीला है। इसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है, क्योंकि राजा साहब ने उस समय जो है स्वर्ण मुकुट दे करके और लोगों को लैंड ज़मीनें दे करके तमाम पात्रों को कि इस परिवार से रामायणी रहेंगे, इस परिवार से सजावटी रहेंगे, इस परिवार से जो है भगवान के पूजन करने वाले रहेंगे, ये परिवार से व्यास लोग रहेंगे, इस परिवार से बंदर रहेंगे, इस परिवार से बाली रहेंगे, इस परिवार से सुग्रीव रहेंगे। जितने भी पात्र हैं रामलीला के, राममानस के, सबको राजा साहब द्वारा जो है ज़मीनें दी गई। वो ज़मीनें आज भी मौके पर हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और रामलीला से उनकी 6वीं पीढ़ी आज भी जुड़ी हुई है और वो अपने दायित्व को क्या है इतिहास और क्या चाहते रामलीला हैं? आज से नहीं, बहुत प्राचीन रामलीला है और लगभग 160-65 साल से ये रामलीला अनवरत चली आ रही है। और हमारा उम्र इस समय 56 साल का हो गया है। जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं तब से देख रहे हैं और रामलीला बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कार्य जो है चल रहा है। और लगभग 20-25 साल से हम लोग रामलीला में जुड़े हुए हैं और जो भी उसका कार्य है, जो भी दायित्व है, उसको बखूबी निभा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर स्थिति जो है, यहाँ तो आप देख रहे हैं केवल अतिक्रमण की बात है यहाँ पे, और बाकी और कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। वहीं प्राचीन रामलीला समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार सौरभ ने बताया कि रामनगर की तर्ज पर होने वाली रामलीला, इस रामलीला में माइक और लाइट का उपयोग नहीं होता है। गांव-गांव घूमकर निश्चित स्थानों पर मंचन किया जाता है। दूसरा रामलीला है। बिल्कुल सत्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर रामलीला की कुछ ऐसे मंचन है जिसका नाम लिया जाए तो रामनगर प्रमुख स्थान पे है और द्वितीय स्थल पे ग्रामीण रामलीला के रूप में प्राचीन रामलीला सीखड़ है। और सीखड़ का इतिहास, जैसा कि हमसे पूर्व में संयोजक ने भी बताया है कि रामलीला सीखड़ जो है, यहाँ पे नवल किशोर जी जो हमारे जमींदार थे, राजा साहब थे, उनके माध्यम से स्वर्ण मुकुट और बहुत सारे पैसे रुपए देके शुरू किया गया था। तो उसके बाद से अनवरत बिना किसी एक साल के रुकावट के पिछले 161 वर्षों से सीखड़ की रामलीला का संपादन सफलतापूर्वक हो रहा है। चुनौतियां की बात करें तो निश्चित रूप से हमारे रामलीला की समिति पे थोड़ी चुनौती है और चुनौती बड़े कुछ निहित तुच्छ लोगों के द्वारा हो रहा है। रामलीला को एक निश्चित मात्रा में भूभाग राजा साहब द्वारा और अन्य गाँव के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया था। उसके क्रम में कुछ ऐसे अतिक्रमणकारी लोग हैं जो कि रामलीला के ज़मीन पे बिल्डिंग बनवा लिए हैं और कुछ जो वैकेंट खाली ज़मीन है उस पर अपनी पशुएं, ट्रैक्टर वगैरह बांध के हमेशा कब्जा करने की नीयत रखते हैं। रामलीला का मंचन 15 दिन का होता है। जब भी मंचन का समय आता है हम सारे गांव के लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया खाली कर दो। सुनने वाले लोग नहीं हैं, तब जाके। बता दें कि इतने पुराने और शानदार रामलीला का वजूद अब खतरे में दिखाई दे रहा है,
क्योंकि कुछ लोगों की बुरी नजर अब इस जमीन पर पड़ गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जिन लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया वो अपने ही इतिहास को बचाने के लिए क्या रामलीला की जमीन छोड़ देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से बृजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।